सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागु दाऊं चरण को, धनिये न छुड़ायो छिना। लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण। महमत कहे इन दूहे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दूहे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दई शाख। नई राह है तुम्हारी, कहो हमें विधि भाख। कही व्यास हरवंश में, देखो संत विचार। जन्मे जय राजा कृते, सुनो विरोध तज सार। सुनो विरोध तज सार, कही व्यास हरवंश में। साक्षात परब्रह्म परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद चित घन स्वरूप राश्यमा जी श्रीमद वित्तक साहेब परम पूजनीय गुरु जी, साथी साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर शाह जी जो हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद वित्तक चर्चा के आज हम ये 30वां बैठक में उपस्थित हुए हैं। विगत के प्रसंगों में हम श्रवण कर रहे हैं, मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी औरंगजेब को धर्म संदेश देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन उसी समय में हरिद्वार में महाकुंभ का मेला आयोजन हो रहा है, तो प्राणनाथ जी हिंदुओं को संगठित करने के लिए कुंभ के मेले में पहुंचे हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी जब पहुंचे हैं, संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी वहां थे और आपस में लड़ रहे थे। अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने इष्ट को बड़ा साबित कर रहे थे। कौन पहला गंगा स्नान करेगा, इसी में झगड़ रहे थे। कौन बड़ा है वो ही पहला गंगा स्नान करेगा, ऐसे उलझन में थे। तो प्राणनाथ जी पहुंचे। प्राणनाथ जी पहुंचने के बाद प्राणनाथ जी ने सबको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। अपना अपना सिद्धांत रखें, शास्त्र प्रमाण के आधार पर सभी ने अपना अपना सिद्धांत रखा। प्राणनाथ जी सबको प्रश्न पूछते गए। प्राणनाथ जी जो प्रश्न पूछते थे उनका
इसका उत्तर बाकी लोगों को आता नहीं था, सब मौन रह गए। अब वो लोग कहने लगे, प्राणनाथ जी जो अलौकिक ज्ञान दे रहे थे कसैले कि कितने लोगों ने तो वहां पर परमात्मा को साकार कहा, कितने लोगों ने निराकार कहा। प्राणनाथ जी एक एक लॉजिक देख करके पूछ रहे हैं, ब्रह्म साकार कैसे हो सकते हैं, निराकार कैसे हो सकते हैं। बताते बताते ब्रह्म का स्वरूप शुद्ध साकार है बता दिया। आज तक किसी ने ब्रह्म के स्वरूप के विषय में नहीं बताया है। प्राणनाथ जी ब्रह्म के स्वरूप के विषय में बताते हैं। ऐसे करते करते सभी के शास्त्रार्थ हुआ। अब लास्ट में जाकर के सब लोग मिलकर के प्राणनाथ से कहते हैं, तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सब ने कहे अब आप को साक्षात। हम सब ने अपना बताया, अब आप बताइए, क्योंकि आपका मार्ग एकदम नया दिख रहा है, नई राह है, ऐसा लग रहा है। कौन से परंपरा का है ये बताइए। आप भी शास्त्र के प्रमाण दे दे करके बताइए, कौन शास्त्र में कहाँ कही है सो हमें कहो दैसाख, नई राह है तुम्हारी कहो हमें विधिवाक। एकदम नई राह दिख रही है, तो कौन से शास्त्र में कहाँ प्रमाण है, कहाँ वर्णन है, कहाँ कहा है। आप भी अपनी पद्धति बताइए, अपना सिद्धांत बताइए, शास्त्रीय प्रमाण दे दे करके सभी ने आकर के प्राणनाथ जी को कहा। तो अब प्राणनाथ जी कहते हैं ठीक है, अब मैं देता हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ। सुनिए, अब प्राणनाथ जी शुरू करते हैं कि प्रमाण दे दे करके, शास्त्रीय प्रमाण दे दे करके शुरू करते हैं। कही व्यास हरवंश में देखो संत विचार, ओ संत जन आप विचार करके देखो, हरवंश पुराण का देखो, वहां का प्रमाण दे रहे हैं। वहां पर व्यास जी कहते हैं, जन्मे जय राजा प्रते सुनो विरोध तजसार। व्यास जी जन्म जय राजा को समझाते हैं, बताते हैं, दोनों का संवाद है वहां। आप लोग उस चीज को विचार करके सुनो, हृदय का विरोध को हटा करके कहाँ क्या बोलेगा ये और इसकी कमी निकालो, ऐसा भाव लेके मत सुनना, समझने के हिसाब से जिज्ञासा लेकर के सुनना। आप लोगों की जिज्ञासा में एक एक करके शांत करूंगा। प्राणनाथ जी कहते हैं, अब वो दोनों का संवाद, व्यास जी और जन्मेजय राजा का संवाद यहाँ पर बताते हैं। कहीं अनहोनी व्यास नृपसु, एक अनहोनी बात व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया, एक अनहोनी बात बताए। तो नृप सुनी पूछत सोई, राजा ने सुन करके कुछ आश्चर्य भी हो गया है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्म रूप मुनि प्रगट है, दुर्गट सब थे जोए। कलयुग में, 28वां कलयुग में ब्रह्म रूप मुनि, ब्रह्म रूप वाले ब्रह्म मुनि, ब्रह्म के ही साथ रहने वाले ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। अब इसके लिए प्रमाण कहते हैं व्यास जी की अभावेन भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्नाये कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा तत्पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उद्धारण। जो कभी इस नश्वर जगत में उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसे ब्रह्म रूप ब्रह्म प्रिया कलयुग में उत्पन्न होंगे। जो प्रधान पुरुष के आश्रय में, परब्रह्म परमात्मा के आश्रय में रहने वाले हैं, ऐसे लोग उत्पन्न होंगे और ये संसार में आकर के अकथ कथा सुनाएंगे। जो कथा, जो बात, जो ब्रह्म के विषय में जो बात आज तक किसी ने नहीं कही हो, अकथ हो जो बात, वो बात बताएंगे और सब उनकी बात सुन करके सब परब्रह्म की तरफ अपनी आस्था लगा बैठेंगे, उनकी ही पूजा करने लगेंगे। ऐसे ब्रह्म मुनि रूप धरती में प्रकट हो रहे हैं। करके जब व्यास जी
जन्मेजय राजा को बताते हैं, तब जन्मेजय राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और व्यास जी को पूछते हैं। नृप तब सुनी व्यास सो, तब पूछी व्यास सो, सनकादिक थे सोए, तुमलो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम न हुए। आश्चर्य लगता है राजा को। पूछते हैं, सनकादिक से लेकर के सृष्टि के प्रारंभ में जब धर्म के चार थंब है, चार सनकादिक, वो सनकादिक से लेकर के आप तक बहुत सारे ऋषि प्रकट हो चुके हैं, क्या वो ब्रह्म रूप नहीं है? आप ब्रह्म रूप नहीं हो, आप ब्रह्म मुनि नहीं हो करके जब जन्मेजय राजा पूछते हैं, तब व्यास जी फिर कहते हैं, तब व्यास नृपसो कही, वो भय नहीं कोई काल, वो ब्रह्म मुनि तो किसी समय में भी नहीं आए हैं, हूँ है प्रकट कलयुग में, प्रकट आए के हार, वो तो कलयुग में प्रकट होने वाले हैं, हम लोग तो केवल मुनि है, ब्रह्म मुनि नहीं है। वो ब्रह्म समान ब्रह्म मुनि तो कलयुग में प्रकट होने वाले हैं, और वो प्रकट होकर कैसे पहचानेंगे उसको, वो कैसे होंगे? तब फिर व्यास जी कहते हैं, उनका लक्षण क्या है? उत्तम पुरुष बिना और को देवी देवन ध्याये, अकथ कथा नौतन कहे, जगह सुने पूजे ताए। ऐसे होंगे ब्रह्म मुनि। वो उत्तम पुरुष के बिना और किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करते, पूजते नहीं, अपने एक परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष को ही पूजा करते हैं, उनको ही इष्ट मानते हैं, उनकी आस्था एक पुरुष के साथ है, वो अनन्य भाव से उत्तम पुरुष की आराधना करते हैं, अन्य की नहीं करते हैं, और अकथ कथा नौतन का एकदम नई बात बताते हैं, वो जो आज तक धरती में किसी ने भी नहीं बताई हो, अकथ है, जो बात अभी अकथ है, कथनी में नहीं आया है, ऐसी कथा नौतन बहुत नई बात बताते हैं, और उनकी ऐसी बात सुन करके जगत सुना पूजे ताए, सारे जगत के लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ब्रह्म मुनि कलयुग में प्रकट होने वाले हैं करके जब व्यास जी कहते हैं, तो ये प्रमाण देकर के प्राणनाथ जी अब यहाँ अपनी बात रख रहे हैं हरिद्वार में। ए व्यास नृपसो कही बहुत विविध विस्तार, तिनकी साक्षी जो देता हूँ देखो संत विचार। ये इस तरह की बातें हुई थी व्यास जी और जन्मेजय राजा के बीच में, यही प्रमाण मैं दे रहा हूँ। संत जन आप लोग विचार करके देखो, ये बात किसके लिए व्यास जी ने कहा था, कब के लिए भविष्यवाणी थी, ये मैं बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, या भात वेद उपनिषद में विध विध कई बनाए, और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखाए। ऐसे ब्रह्म मुनि प्रकट होने की बात तो बहुत प्रकार से उपनिषद में भी है, वेदों में भी है, 18 पुराण में भी है, बहुत सारे ग्रंथ में अलग अलग रूप से भविष्यवाणी की है। बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने ब्रह्म मुनियों के आगमन के लिए भविष्यवाणी की हुई है, इसीलिए उन सब को देखना मैं वो बता रहा हूँ। अब कहते हैं, ऐसे ब्रह्म मुनि आने वाले हैं धरती में, इसीलिए कलयुग का महत्व बढ़ गया है, इसीलिए धरती का महत्व बढ़ गया है। 28वां कलयुग में जन्म लेने का तो महत्व ही अलग है। कृतादिश प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम, कलौ खलो भविष्यन्ति नारायणा परायणा, भागवत में भी बताया है। सत्य त्रेता आदि की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म 28वें कलयुग में हो, क्योंकि इस युग में नारायण से परे अखंड अविचल परम धाम में रहने वाली दिव्य आत्माओं का आविर्भाव होगा, और उनके सत्संग से हमारा भी मोक्ष हो जाएगा।
इस अभिलाषा से सारे लोग 28वें कलयुग में आने के लिए प्रार्थना करते हैं, लालायित होते हैं। देवतागण भी, त्रिदेव भी इस धरती में मनुष्य तन धारण करके आने के लिए लालायित है। गायन्ति देवा किल गीतगानि धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गस्य चहेतु भूता भवन्ति भूया पुरुष सुरत्वा। स्वर्ग के अपवर्ग लोग भी इस भारतवर्ष में प्रकट होने के लिए लालायित है, क्योंकि जब 28वां कलयुग में ब्रह्म मुनि आएंगे, ब्रह्म के विषय में बताएंगे, सारी बात जाहिर करेंगे और यहाँ के बाकी सभी जीव सृष्टि को भी अखंड विस्त में मुक्ति दिलाएंगे, वो अखंड का ज्ञान देंगे, वो दिव्य धाम का परब्रह्म परमात्मा का आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए सब लालायित है। इस प्रकार के साक्षी प्रमाण दे दे करके प्राणनाथ जी बताते हैं। तब सबने चित्त में ली, सबने चित्त में लेकर के पूछने लगी है, नहीं कहूँ बंधाए। अब ये संत तो कहीं बंधने वाले नहीं है, कहीं इनकी कमी ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला है। ये तो एक एक प्रमाण देकर के पुष्टि कर रहे हैं। तब वो लोग पूछते हैं, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, तब जवाब नहीं। अब वो पूछने लगे सब क्या क्या है करके। स्वामी जी ने सबको पूछा था, उसी तरह से अब ये लोग भी पूछने लगे। अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब मैं उत्तर देता हूँ ज्ञान के साथ। अब मैं शास्त्रीय प्रमाण के साथ अपना सिद्धांत बताता हूँ, अपना जो पद्धति है वो बताता हूँ करके अब प्राणनाथ जी बताने लगे। कृपा दृष्ट बोले तबई सुन साध शब्द कोए, प्रश्न प्रश्न का उत्तर तुमको दे हम सोए। हम प्रश्न प्रश्न का उत्तर देते हैं, आप लोग जो पूछ रहे हो एक एक बता देते हैं, आप लोग सुनिए। अकथ भेद अद्भुत यह चित्त दे सुनो तुम सब की जो हृदय विचार धरो दोष जिनब। हृदय में कोई भी दोष मत धरना, कोई भी द्वेष भाव मत रखना, एकदम अंतरात्मा से विचार करना। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ करके अब बताते हैं। श्रुति स्मृति की साक्षी दे कहूँ तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित्त दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए। अगर आप लोग ग्राहक हो तो चित्त दे करके श्रवण करो, आपका भ्रम मिट जाएगा। आप ग्रहण करना चाहते हो, सच में आप समझना चाहते हो तो चित्त दे के श्रवण करिए। मैं श्रुति स्मृति की साक्षी दे दे करके आप लोगों को समझाता हूँ करके अब अपनी पद्धति बताना प्रारंभ करते हैं। जो मैसूर तंत्र में वर्णित है उसको अब यहाँ प्राणनाथ जी बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तिनथे परे चेतन चित जो अनूप। सतगुरु ब्रह्मानंद है, हमारे सतगुरु है ब्रह्मानंद है। ब्रह्मा के आनंद स्वरूप ही हमारे सतगुरु है। ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर ये परब्रह्म परमात्मा के गुण है। तो उनमें से आनंद स्वरूप है आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी। ब्रह्म के आनंद को विस्तार करने वाली आनंद स्वरूप श्यामा जी है। वही श्यामा जी अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हमारे सतगुरु है। इसीलिए सदगुरु ब्रह्म के आनंद स्वरूप ही हमारे सदगुरु है। तो सदगुरु का लक्षण कैसा होना चाहिए स्कंद पुराण में बताया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। सद्गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्म आनंदम, ब्रह्म के आनंद स्वरूपा, परम सुखदम, परम सुख देने वाले, ज्ञान के मूर्ति होने चाहिए, द्वंद्व से परे गगन सदृश होना चाहिए। ऐसा ऐसा लक्षण बताया है। तो ये लक्षण से युक्त ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ही हमारे सदगुरु है। अब उसके बाद बताते हैं सूत्र है अक्षर रूप। हमारा सूत्र
अक्षर रूप है। उन्होंने पूछा सूत्र क्या है? सूत्र का मतलब है, ब्राह्मण पहनते हैं ना, कोई भी पहनते हैं, जनेऊ बोलते हैं, यज्ञ पवित्र संस्कार बोलते हैं, वो है सूत्र। तो आप लोग कौन से सूत्र को मानते हैं? तो यहाँ सदगुरु कहते हैं हमारा सूत्र है अक्षर रूप। शरीर का सूत्र नहीं है, यह आत्मा का सूत्र है। यह सृष्टि बनने का सूत्र ही अक्षर है। अक्षर ब्रह्म अगर ना होते तो खेल बनता ही नहीं, उनका ही खेल है। ये खेल के सूत्रधारी अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म आत्माओं को खेल में आना पड़ा, वो सूत्र भी अक्षर ब्रह्म ही है। अगर अक्षर ब्रह्म को देखा ना होता तो शायद खेल में भी नहीं आता। इसीलिए खेल के सूत्र रूप है, कारण रूप है अक्षर ब्रह्म। इसीलिए हम सूत्र अक्षर को मानते हैं, अक्षर ब्रह्म को मानते हैं। सीखा सदा बिनथे परे, अब सूत्र से भी परे सीखा। जब तक सीखा ना हो सूत्र का कोई महत्व नहीं होता है। सीखा बिना का सूत्र को सूत्र नहीं माना जाता है। पता होगा आप लोगों को, जब जनेऊ पहनते हैं ना, तो जनेऊ के ये लास्ट में एक शिखा बनाया हुआ रहता है। जब वो शिखा ना हो, शिखा बिना का जनेऊ नहीं होता है, वो धागा ही है। इसीलिए जनेऊ का सार शिखा है, वो शिखा से लास्ट में परे होता है, वो सार है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म सूत्र रूप है, तो वो अक्षर का भी महत्व तब है जब शिखा उसमें हो। उनसे परे शिखा है, वो शिखा है अक्षरातीत। जब तक अक्षरातीत न हो, अक्षर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अक्षरातीत उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा के सबके अनेकों कला में एक कला है अक्षर। इसीलिए अक्षर ब्रह्म सूत्र है, तो वो सूत्र का सार, सूत्र का आधार शिखा अक्षरातीत है, जो अक्षर से परे है। और वो शिखा सदा अक्षर सूत्र रूप अक्षर से परे है। चैतन्य चिद जो अनूप, जो चैतन्य स्वरूप है, चिदघन स्वरूप है करके अपनी पद्धति बता रहे हैं। अब आगे बताते हैं, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान। हम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का सेवा करते हैं और हमारा गोत्र है चिदानंद। बाकी संप्रदाय वालों ने भी बताया था ना, इसी तरह से अपनी पद्धति रखे थे उन लोगों ने। रामानुज संप्रदाय वालों ने, निमानुज संप्रदाय वालों ने, सभी ने बताया था। माला बताया, शाखा वर्ण वेद मुक्ति मठ परिक्रमा मंत्र क्षेत्र सुख विलास इष्ट धाम तीर्थ देवी देवता सब बताए थे। इसी तरह से उन लोगों ने पूछा तो प्राणनाथ जी भी अब प्रमाण दे दे करके बता रहे हैं। गोत्र चिदानंद जा, हमारा गोत्र चिदानंद है। गोत्र का मतलब है, संसार में भी गोत्र होता है। हम किस वंश में पैदा हुए हैं, किस ऋषि के संतान हैं हम, किस ऋषि के कुल में हम पैदा हुए हैं, उन्हीं ऋषि के नाम से गोत्र बना हुआ है, वो हमारा गोत्र है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी हमारा गोत्र बता रहे हैं कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो चिदानंद से। हमारे आत्मा का गोत्र है चिदानंद। सच्चिद आनंद परब्रह्म परमात्मा के गुण में सत अंश अक्षर है, चिद स्वयं परब्रह्म परमात्मा है और आनंद है। उनके हलादिनी शक्ति श्यामा जी, चिद और आनंद मिलकर के चिदानंद होता है। हम राज्य और श्यामा जी के संबंधी है, वो हमारा गोत्र है, इसीलिए हमारा गोत्र चिदानंद है। अब उसके बाद बताते हैं, परम किशोरी इष्ट है। अब इष्ट की बारी आई तो कहते हैं हमारी इष्ट परम किशोरी अर्थात ब्रह्म के आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी हमारे इष्ट है। बाकी संप्रदाय वालों ने भी बताया था,
रामानुज संप्रदाय वालों ने अपने इष्ट लक्ष्मी को मानते हैं कहा था, निमानुज वालों ने रुक्मिणी को इष्ट मानते हैं कहा था, विष्णु श्याम ने लक्ष्मी को मानते हैं कहा था, माधव संप्रदाय वालों ने सावित्री को इष्ट मानते हैं कहा था। तो सभी अनंत स्वरूपा अर्थात आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा को इष्ट मान रहे हैं। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी कहते हमारी इष्ट है श्यामा महारानी, उनके ही हम अंगना है। ब्रह्म के आनंद स्वरूपा है श्यामा महारानी और उनके आनंद स्वरूपा है हम ब्रह्म आत्माएं। तो हम उनके ही अंगना रूप होने के कारण वो हमारी इष्ट है। और दूसरी बात, वही श्यामा महारानी धरती में राधा रानी के रूप में भी आए और स्वयं श्री कृष्ण राधा जी को इष्ट मानते हैं। तो हमारी इष्ट भी श्यामा महारानी है, क्योंकि जब श्यामा महारानी ही न हो तो हम ही नहीं है, परम धाम की शोभा ही नहीं है, दिव्य धाम का आनंद ही नहीं है। ब्रह्म स्वयं अकेले होते हैं, उनसे आनंद का विस्तार ही नहीं होता है, इसीलिए हमारी इष्ट श्यामा महारानी है। अब कहते हैं कि साधना, हमारा साधन, हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये साधन है पतिव्रता साधन। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम पतिव्रता साधन मानते हैं। बहुत सारे भाव हैं परमात्मा प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन सब में उत्तम माना गया है माधुर्य भाव को, जो पतिव्रता भाव है। परमात्मा प्राप्त करने के लिए दास भाव है, सखा भाव है, वात्सल्य भाव है और माधुर्य भाव है। दास भाव हनुमान जी ने किया है, सखा भाव अर्जुन ने किया है, वात्सल्य भाव यशोदा मैया ने किया है और ये माधुर्य भाव ये केवल ब्रज गोपियों ने किया है। इसलिए ब्रज गोपियों को आसान हुआ परब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये माधुर्य भाव को ही सबसे उत्तम माना जाता है परमात्मा प्राप्त करने के लिए। क्यों? कारण ये है, देखिए, माधुर्य भाव जिसमें हमारे आत्मा के पति, आत्मा के मालिक हम परब्रह्म परमात्मा को मानते हैं और पतिव्रता भाव से उनकी सेवा करते हैं। ये माधुर्य भाव में सारे भाव समा जाते हैं। जैसे देखना, वात्सल्य भाव, एक माँ अपने पुत्र से वात्सल्य भाव से प्यार करती है, लेकिन वात्सल्य भाव में हो सकता है बेटा बड़ा हुआ तो सखा भाव भी आ सकता है, लेकिन दास भाव नहीं होता। अपनी माँ बेटे की सेवा दास भाव से नहीं करेगी। और दूसरी बात, उसमें माधुर्य भाव, पतिव्रता भाव तो होगा ही नहीं। अब देखना, वात्सल्य भाव में पतिव्रता भाव नहीं समा सकता, दास भाव में भी नहीं समा सकता और सखा भाव में भी नहीं समा सकता, लेकिन पतिव्रता भाव में, माधुर्य भाव में सारे भाव समा सकते हैं। एक माँ बन के अपने पुत्र का लालन पालन कर सकती है, सखा बन करके हर समस्या में सलाह दे सकती है, लेकिन पत्नी बन करके कभी भी सेवा नहीं कर सकती है। एक साथी सखा भाव तो है, वो दास भी बन सकता है, भले वात्सल्य भी दे सकता हो जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी वो पतिव्रता भाव से कभी सेवा नहीं कर सकता। एक दासी है, दासी वात्सल्य भाव दे सकती है, सखा भाव भी दे सकती है, लेकिन माधुर्य भाव कभी नहीं दे सकती। लेकिन एक पत्नी अगर पति की सेवा करे तो पत्नी के अंदर वात्सल्य भी झलक सकता है, वात्सल्य भाव से भी अपने पति की सेवा कर सकती है, सखा भाव से हर समस्या में
सलाह दे सकती है और दासी बन करके दास भाव से भी पति की सेवा कर सकती है। इसीलिए पतिव्रता भाव में सारे भाव समा सकते हैं। पतिव्रता भाव को पूर्ण भाव माना जाता है। ये वात्सल्य भाव है, ये पूर्ण है। इसीलिए हम परब्रह्म परमात्मा को पतिव्रता साधना से भजते हैं, हमारा साधन है। हम पतिव्रता, इसका मतलब है पति के रूप में तो मानते हैं, तुम दुल्हा है दुल्हन और न जानो बात मानते हैं, लेकिन पति के रूप में मानना ही काफी नहीं है। पतिव्रता भाव, जिस तरह से पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा बाकी परपुरुष का चिंतन तक नहीं करती है। अगर परपुरुष का चिंतन करने लगी, उनके विषय में सोचने लगी, उसको याद करने लगी, तो पतिव्रता धर्म खत्म होता है। उसको पतिव्रता नहीं कहला जाता है। मन वचन कर्म किसी से भी परपुरुष का ध्यान नहीं करती पतिव्रता स्त्री। ऐसा ही साधन है हमारा, ऐसे ही साधन से हम परमात्मा को भजते हैं। इसको कहते हैं अनन्य भाव। अनन्य भाव से परमात्मा मिलने वाले हैं। जब हम अनन्य भाव से परमात्मा को भजते हैं ना, तब परमात्मा हमें मिलते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, ना हम वेदैर्न तपसा न ज्ञानेन चेज्यया भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदुर्जुना। हम वेद से भी नहीं मिलने वाले हैं, हम दान से भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर मेरा भक्त अनन्य भाव से मुझे भजेगा तो मैं जरूर मिलूंगा। इसीलिए अनन्य, न अन्य किसी को भी नहीं, एक में अगर समर्पित हो जाते हैं तो परमात्मा मिल जाते हैं। इसीलिए पतिव्रता साधन है हमारा। जो कोई भी परमात्मा को अनन्य भाव से भजना चाहता हो, पतिव्रता साधन से उनको पाना चाहता हो, तो उनका लक्षण कैसा होना चाहिए स्वयं बताया है शास्त्र में। अगर पतिव्रता भाव से हम पूछते हैं तो उनका लक्षण ऐसा होना चाहिए, नान्यम पूजयत देवम न नमेच्च स्मरण्य च न च पश्यन्न गायच्च नैव निंदित कदाचन नानुच्छिष्टं च भुञ्जित नैनम शेषम च धारयेत्। ऐसा लक्षण होना चाहिए। पतिव्रता साधन अपनाने वाले अपने एक इष्ट में अगर समर्पित है, उनको पतिव्रता भाव से भजते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नान्यम पूजयत देवम, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये पतिव्रता साधन के खिलाफ है। एक इष्ट जिनको भजे हैं, बस उनमें ही तन मन वचन कर्म से उनका ही ध्यान करना चाहिए। स्वप्न में भी दूसरों का ख्याल न आए, ये पतिव्रता साधन है। नान्यम पूजयत देवम, न नमेच्च, दूसरों के साथ जाकर के नमन भी नहीं करना चाहिए। न नमेच्च स्मरण्य च, याद भी नहीं करना चाहिए, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। परपुरुष की याद आ गई तो पतिव्रता धर्म खत्म। इसीलिए पतिव्रता साधन अगर करते हैं तो बाकी इष्टों का याद भी नहीं आना चाहिए। ना नमेच्च स्मरण्य च, इतना ही नहीं, न च पश्यन्न गायच्च, और दर्शन भी नहीं करना चाहिए। दर्शन करने जाएंगे करके जाएंगे ना, दर्शन भाव से नहीं जाना चाहिए। देखते हैं ठीक है, देखेंगे तो आंख बंद करके चलने के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन दर्शन करके हम धन्य धन्य होते हैं, मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं है। अपने ही एक पति एक इष्ट का दर्शन करो, उनके अंदर सब कुछ प्राप्त करो, वही कंप्लीटनेस महसूस करो। ये पतिव्रता साधन का लक्ष्य है। न च पश्यन्न और गायच्च, और दूसरों का गुणगान भी नहीं गाना चाहिए। अपने इष्ट छोड़ करके दूसरों का गान नहीं गाना चाहिए। इतना लक्षण होने के बाद फिर कहा है नैव निंदित कदाचन, लेकिन ध्यान देना दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हम तो ऐसे हैं, हमारे इष्ट ऐसे हैं, उनके तो गुणगान गा रहे हैं, लेकिन दूसरों की निंदा कर रहे हैं। दूसरों को नीचा दिखा के अपने को ऊपर नहीं करना चाहिए।
अगर अपने को ऊपर करना है तो ऊपर करो ना, लेकिन दूसरों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, नीचे नहीं दिखानी चाहिए। अगर निंदा करेंगे तो पतिव्रता धर्म खत्म। क्यों? पतिव्रता स्त्री का फुर्सत ही कहाँ होता है दूसरों के तरफ देखने का। अगर दूसरों के तरफ देखोगे ही नहीं, उनका ख्याल ही नहीं करोगे, उनका चिंतन ही नहीं करोगे, उनका याद ही नहीं करोगे, तो निंदा कहाँ से होगी। अगर आप निंदा कर रहे हैं इसका मतलब आप रात दिन उसका ख्याल रखते हैं, आप रात दिन उसी की याद करते हैं, उसकी तरफ आपका नजर है, इसीलिए तो आप निंदा कर रहे हैं ना। इसीलिए निंदा भी नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री का फुर्सत नहीं होता है निंदा करने के लिए। वो तो अपने इष्ट में ही रम जाती है, उनकी सेवा में ही रम जाती है, हर समय पल पल उनकी सेवा में, उनके इर्द गिर्द रहती है, उनके ही ध्यान में मस्त रहती है, उनके ही आराधना में मस्त रहती है। माँ की दुनिया देखने की तो उनका फुर्सत भी नहीं होता है। इसीलिए तो हम भजन भी गाते हैं ना, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा हो, बस गया है सांवरा, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। पतिव्रता स्त्री का फुर्सत ही कहाँ होता है, किसी की निंदा करे, किसी की स्तुति करे, किसी की प्रशंसा करे। जो करना है वो तो अपने पति में ही तल्लीन रहती है। ऐसा लक्षण पतिव्रता स्त्री का होना चाहिए। तो अगर हम पतिव्रता साधन करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, तो ऐसा लक्षण होना जरूरी होता है। और कहते हैं पतिव्रता स्त्री को बाकी का जूठा भी नहीं खाना चाहिए, जूठन भी नहीं खाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री अपने पति छोड़ करके पर पुरुष की जूठन भी नहीं खाती है। ऐसा लक्षण होता है पतिव्रता स्त्री का, तो हमारा साधन है, हमारी पद्धति में बताया है पतिव्रता साधन माना। इस तरह के साधन हम करते हैं अनन्य भाव से, परात सदा प्रेम लक्षणा भाव से हम परमात्मा को भजते हैं। हमारा साधन ऐसा है। तब जाकर के फिर आगे कहते हैं, अपनी पद्धति बताते हैं पतिव्रता साधना माना। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तातम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नव तन मम जोए। हम जाप करते हैं जुगल किशोर, जुगल स्वरूप का जाप करते हैं। युगल स्वरूप मतलब श्री रास श्यामा जी। हम रास श्यामा रास श्यामा रास श्यामा करके पल पल श्वास श्वास में जाप करते हैं, जुगल स्वरूप का जाप करते हैं। और हमारा मंत्र है तारतम मंत्र। ये एक ऐसा मंत्र है जो संसार के हर जीवों को तारेगा। तारतम अंधकार से तारने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार से उजाला के तरफ ले जाने वाला ये तारतम मंत्र है। ये मंत्र स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने दिया है, किसी संत परंपरा से, किसी गुरु परंपरा से आया नहीं है। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके तारतम मंत्र दिया है। यह हमारा मंत्र है। जब 16 अक्षर तारतम महामंत्र दिया, यही तारतम महामंत्र जो बीज तारतम है, जो परब्रह्म परमात्मा ने दिया था।
मंत्र तो बहुत सारे हैं संसार में, सप्तकोटि महामंत्र, मंत्र चित्त भी भ्रमकारक, एक एव परो मंत्र कृष्णेति क्षरद्वयम्। एक श्री कृष्ण मंत्र ही पार कराने वाला है, बाकी तो सप्तकोटि महामंत्र है, वो चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में जाने वाले हैं। इसीलिए कृष्ण मंत्र ही पार कराने वाले हैं। उन कृष्ण मंत्रों में भी बहुत सारे मंत्र हैं, कोई 60 अक्षर का मंत्र, कोई 12 अक्षर का, कोई 32 अक्षरी मंत्र है। उनमें भी कहा है मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशाढ़ो महामनो ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम ददात्येव न संशय। उनमें भी 16 अक्षर का जो कृष्ण मंत्र है वो चिंतामणि मंत्र है, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले मंत्र है। तो वो 16 अक्षर मंत्र है, पर ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिया था 16 अक्षर मंत्र। उसको कहते हैं तारतम। तो तारतम बीज तारतम, तारतम का बीज है वो बीज दिया था। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा को दिया तो उसके ऊपर और एक लाइन करके एक चौपाई पूरा बना करके दिया, उसको कहते हैं मूल तारतम। जब महामती प्राणनाथ जी अब सुंदर साथ की जागरणी करते हैं तो अब एकदम संकल्प के साथ में जागरणी करते हैं। ये वाणी है एकदम अलग वाणी संसार में आया है, इसको मैं सबको प्रदान करूंगा, सब ब्रह्मात्माओं को जगाऊंगा, ऐसा प्रण करके अब 6 चौपाई बना करके अब देने लगते हैं। ये 6 चौपाई है तारतम, बीज तारतम, मूल तारतम और तारतम। ये 6 चौपाई तारतम है जो हमें मिलता है, हम इसी मंत्र का जाप करते हैं। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं तारतम हमारा मंत्र है जो अंधकार से तारने वाला है। उसके बाद फिर कहते हैं ब्रह्म विद्या देवी सई। देवी किसको मानते हैं? सभी ने अपनी अपनी देवी के विषय में बताया था, तो प्राणनाथ जी कहते हैं हम देवी उसको मानते हैं कि ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म के विषय में बता दे, ब्रह्म के विषय में जानकारी दे, पराविद्या और अपराविद्या, जो ब्रह्म के विषय में बता दे, पराविद्या पर के विषय में जानकारी दे, ऐसे ब्रह्म विद्या ही हम देवी के रूप में मानते हैं। ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञान मनोत्तमम्। ब्रह्म विद्या ही सभी ज्ञान का सार है। जितने भी ज्ञान है संसार में वो सब ज्ञान आखिर किस काम का? जब तक ब्रह्म के विषय में अगर ज्ञान न हो तो हम भवसागर से तर नहीं सकते हैं, आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म विद्या को ही हम देवी के रूप में मानते हैं। जो विद्या हमें ब्रह्म तक पहुंचाएगी, जो ज्ञान हमें ब्रह्म तक पहुंचाएगा, वो ही हमारी देवी है। और उसके बाद कहते हैं पूरी नवतन मम जुए। पूरी है हमारा नवतन पुरी। ऐसे तो 7 पुरी बहुत प्रख्यात है, और 7वां पुरी से भी अलग पुरी है, वो सारे पुरियों में उत्तम है। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन्य धन्य। सारे पुरियों में उत्तम है, उन 7 पुरियों जो अभी तक चल रहे हैं संसार में, उन सभी पुरियों में से उत्तम पुरी है नवतन पुरी, जहां पर तारतम का बीज प्रकट हुआ था, जहां से तारतम प्रकट हुआ है। ऐसे नवतन नया पुरी, जिस पुरी में ऐसे पुरी आज तक नहीं थे, जिस पुरी में परब्रह्म परमात्मा के विषय में बताया हो, जहाँ पर तारतम के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया हो, नई बात हुई, नया कार्य हुआ है। ऐसे नई पुरी, नवतन पुरी, उसको हम पुरी के रूप में मानते हैं। अब उसके बाद बताते हैं पुरी नवतन मम जोए 7800 पख शाखा सही साला है गोलोक। 108 पक्ष है हमारा। हम पूरा सृष्टि के शुरू से लेकर आखिर तक, संसार से लेकर परम धाम तक को हम पक्ष के रूप में मानते हैं। 108 पक्ष। नवदा भक्ति है, सबसे पहले नवदा भक्ति
कीर्तन भक्ति किया और प्रहलाद ने स्मरण भक्ति किया, कमला ने पाद सेवन भक्ति की है, राजा पृथु ने अर्चन भक्ति किया है, अक्रूर जी ने वंदन भक्ति किया, हनुमान जी ने दास भक्ति किया और अर्जुन ने सखा भक्ति किया और बलि ने आत्मनिवेदन भक्ति किया। इस प्रकार से नवदा भक्ति की व्याख्या आती है। ये नवदा भक्ति करने वाले भक्त हो गए हैं। उसके बाद नवदा भक्ति को अब सत रज तम 3 गुण में रह करके भक्त भजते हैं, तो नवदा भक्ति को 3 से गुना करेंगे, 9 3 27 हो जाता है। और 3 गुण में रह करके नवदा भक्ति करने वालों की भी दर्जा है। कोई परवाह लेवल से करता है, कोई मर्यादा लेवल से करता है, कोई पुष्ट लेवल से करता है। तो उन 27 को फिर परवाह मर्यादा पुष्ट ये 3 दर्जा से गुणा करे तो 27 से 81 होता है। ये 81वां तक 81 पक्ष तक की भक्ति है, वैकुंठ की भक्ति। 81 पक्ष तक की भक्ति करेंगे, नवदा भक्ति 3 गुण से 3 दर्जा से करेंगे तो वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद 82वां भक्ति है वल्लभाचार्य वल्लभी मार्गी की, जो गोलोक धाम तक पहुंचाने वाले हैं। 83वां पक्ष है पंचवासनाओं के, और उन 83वां पक्ष में 25 पक्ष परम नाम को जोड़ दिया जाए तो 108 पक्ष हो जाता है। 25 पक्ष के अंतर्गत आता है धाम तालाब कुंज वन जोए, माणिक नेरे वन की सोए, पश्चिम चौगन बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के। ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के, ये 25 पक्ष 83 में जोड़ेंगे 108 होता है। इसीलिए ब्रह्मांड से लेकर के परम धाम तक ही 108 पक्ष है। हम इन 108 पक्ष को मानते हैं। और साला है गोलोक, गोलोक धाम को हम साला के रूप में मानते हैं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक क्षेत्र है। हमारा सदगुरु का चरण ही हमारा क्षेत्र है, सदगुरु का सानिध्य ही हमारा क्षेत्र है, जहाँ जाकर के दिव्य धाम का ज्ञान होता है, पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है, जिस चरण में जाने से सारा शोक दूर हो जाता है। अभी तक जितनी भी शंकाएं थी, जो भी दुख था, जो भी ताप थे, सब दूर हो जाते हैं। ऐसा हमारा सद्गुरु का चरण ही हमारा क्षेत्र है। सुख विलास नित्य वृंदावन, हमारा सुख विलास नित्य वृंदावन है। अखंड रास, जहाँ पर अभी भी अखंड रास चल रहा है, वो नित्य सुख देने वाला है। तो सुख विलास वो ही हमारा है। और ऋषि महाविष्णु है, जो हम ऋषि महाविष्णु को मानते हैं। महाविष्णु मतलब तो सृष्टि के शुरू से ही है, आदि नारायण भगवान, जिनके द्वारा सारी सृष्टि हुई है, वो हमारे ऋषि है। वेद हमारा सोसम है, हम सोसम वेद को मानते हैं। 4 वेद तो धरती में प्रचलित है, लेकिन ये चौथा सोसम वेद, जिनको रखने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा को आना पड़ा, तो परमात्मा के मुखार विंद से आए हुए वेद ही सोसम वेद है। और तीर्थ जमुना से हम तीर्थ को, जमुना नदी को हम तीर्थ मानते हैं। सभी ने अपना अपना तीर्थ बताया, किसी ने कावेरी, किसी ने गोमती, ऐसे बताए हैं। तो प्राणनाथ जी जमुना तीर्थ है, जो परम नाम की जमुना है। उस जमुना को सदगुरु महाराज ने नौतनपुरी धाम में प्रकट किया है, वो जमुना हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, हम शास्त्र श्रीमद् भागवत को मानते हैं, जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि को जागृत करने वाला है। भागवत हमारा शास्त्र है, क्योंकि दर्शन देने वाला स्वरूप श्री कृष्ण ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा था, ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलम कोई और न खोल सके, ए जो खलक आम। ये भागवत तुम्हारे लिए लिखी गई चिट्ठी है, इसका अर्थ तुम ही खोलोगे, बाकी कोई नहीं खोल पाओगे। इसीलिए हमारे लिए लिखी हुई चिट्ठी श्रीमद् भागवत ही हमारा शास्त्र है। संपूर्ण शास्त्रों का सार है, संपूर्ण पुराणों का सार है। जिस शास्त्र में परब्रह्म परमात्मा की प्रेम रस का गान किया है, परब्रह्म परमात्मा की लीला का गान किया है, वो ग्रंथ है। हमारे बुद्धि को जागृत करने वाले भागवत, वो ही हमारा शास्त्र है। कुल मूल हमारा आनंद है, हमारा कुल आनंद है। ब्रह्म के आनंद कुल से हम प्रकट हुए हैं। फल नित्य विहार प्रमाण, नित्य विहार देने वाला है। ये दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरादि
ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। हमने इस तरह से आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तिन प्रकट करी संप्रदाय, हमारे आचार्य हमारे संप्रदाय प्रकट करने वाले धनी श्री देवचंद्र जी है। तिनथे हम यह लखी हम द्वार पावे अबते, उनसे ही हमने ये प्राप्त किया है, दिव्य परम धाम का ज्ञान प्राप्त किया है। इस तरह से अपना परिचय रखते हैं, एक एक शास्त्रीय प्रमाण दे दे करके। जब प्राणनाथ जी की बात सुनने लगे, सब सुनते ही रह गए। प्राणनाथ जी की ऐसी दैविक शक्ति थी, ऐसा जोश था, ऐसा नूर था कि जब प्राणनाथ जी अपनी बात रख रहे, उनकी बातों में तो जादू थी। सब सुनते ही रह गए, सब मौन रह गए, सब अवाक रह गए, सुनते ही रह गए। सभी ने विचार किया कि इस समय तहाँ 35 के बरस में भय निशान धूम्रकेत, जब भविष्यवाणियां हुई थी शास्त्रों में कि निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होंगे, उस समय में बहुत सारे निशान देखेंगे, धूम्रकेतु दिखेगा, 6 मास हो जाएगा। तो अभी 6 मास 11 महीने का 1 साल हो रहा था, 6 मास भी दिख रहा था, धूम्रकेतु भी दिख रहा था। तो सारे लक्षण देख करके लग रहा था कि बुद्ध निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होने का समय हुआ है। पहले ही भविष्यवाणी हुई थी, अनुलोम विलोमस्थ परस्पर विग्रहो भवेत्, विक्रमस्थगते धेज सप्तदशष्टत्रिकं यदा बुद्धस्य अवतरिष्यति कल्किर्भवति दुःखः चित्रकूटे बने रम्ये विजयाभिनंदो भवेत्। इस तरह से भविष्यवाणियां हुई थी कि अनुलोम विलोम अर्थात हिंदू मुसलमान के बीच परस्पर संघर्ष होगा। जब पृथ्वी इन संघर्ष से परस्पर विरोध की प्रचंड अग्नि से तपेगी, उस समय में विक्रम संवत 1735-38 ऐसा ही चलेगा। तो उस समय में निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे और वो भवदुख को हरण करेंगे, चित्रकूट के वन में रमण करेंगे और विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में प्रसिद्ध होंगे करके पहले से ही भविष्यवाणियां हुई थी। तो इस समय में सभी को लगा वो समय आया हुआ है। तो साके विजय अभिनंद का पुकारत सब कलाम, ताको सभी पढ़ता है पर खुली खलकता भूली खलकता। अब सभी ने महामती प्राणनाथ जी को जो भविष्यवाणी हुई थी उसके आधार पर यही स्वरूप ऐसा लगता है कि निष्कलंक बुद्ध अवतार यही स्वरूप है। सभी ने आकर के प्राणनाथ जी के साथ शरणापन्न हो जाते हैं, कहते हैं धन्य है आप, धन्य है आपका संप्रदाय, जो भी बात आपने रखी है ये तो एकदम अखंड की बात है, अखंड का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान तो आज तक जाहिर नहीं हुआ था। सारे प्रमाणों को देख करके ये लग रहा है, ये अनुभव हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि आप ही श्री विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार हो करके इस महामती प्राणनाथ जी को इस पदवी से विभूषित कर दिया, घोषित कर दिया संपूर्ण संप्रदाय वालों ने। अब इसी समय से, अभी के समय से विजय अभिनंदन का शाखा भी स्थापना कर दिया। अब सब मिल करके जय जयकार के साथ में महामती प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई। गंगा आरती करते थे, इस समय में नई आरती हो गई जो आज तक नहीं हुई थी। भाई नहीं रे नौखंडो आरती, श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती, बुद्ध विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती हो रही है, एकदम नई आरती हो रही है। प्रेम मग्न भय उतार, सब प्रेम में मग्न होकर के आरती उतार रहे हैं, सखियां सब कुर्बान जा रही है, सबके अंतरात्मा के दुष्टाई को हरण कर दिया है, सुख आनंद विस्तार हो रहा है, जन सचराचर सबको तारने वाला ज्ञान आया है। इस प्रकार की आरती हुई, सारे सैया सखियां आ रही है और इतनी सुंदर शोभा दिख रही है कि यहाँ क्या वर्णन करें। इस समय में सारी कलियुगी सेना भाग गए हैं, इस जय जयकार और डंके के आवाज पर सब भाग गए हैं। ऐसे दया स्वरूप ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं तो चारों ओर इनकी दया फैल रही है, सारे दुनिया के कर्म के जाल कट गए हैं। इस प्रकार से नई आरती हो रही है। अब यहाँ त्रिपुरारी सब आ जाते हैं, शिवजी आ जाते हैं अपने दल बल के साथ में, ब्रह्मा जी
वेद पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं, विष्णु भगवान जय जयकार गाते गाते आ रहे हैं। इस प्रकार की आरती हो रही है। धर्मराज आ गए, इंद्र जी आ गए, वरुण आ गए, नारद मुनि सारे भक्त आ गए, गंधर्व लोग 14 लोग के सारे लोग आ गए, सुर भी आ गए, असुर भी आ गए, सब आकर के प्रहलाद जी के शरण में लगे हैं। सनकादिक आए, जिसको सृष्टि के 4 थंब, धर्म के 4 थंब करके माना जाता है, वो भी आए और सारा ब्रह्मांड लेकर के आ रहे हैं और सब यहाँ आकर के आरती उतार रहे हैं। जो इस धरती के नवदा भक्ति में मग्न थे, उन लोगों ने भी परमात्मा का प्रेम पाया। सुखदेव जी भी आए, व्यास जी भी आए, बड़े बड़े मत के धनी सब आ गए हैं। नवनाथा योगी आ गए हैं, 84 सिद्धि वाले आ रहे हैं, बुद्ध जी की आरती इस प्रकार से कर रहे हैं। चारों संप्रदाय के साधु जन आ गए, 4 आश्रम 4 वर्णन सब आ गए हैं। चारों गुणों से जय जयकार गाते गाते, गुणगान गाते गाते आ रहे हैं। गच्छ 84 आते हैं, अरहंती आते हैं, दत्त जी, दशनामी, सन्यासी सारे आ जाते हैं। कर्मकांडी आए, उपासनी आए, वेदांती आए, षड्दर्शनी आए, सशास्त्र वेदी आए, 72 फिर के सारे आ गए, अथर्ववेदी आए और जो कैदी थे, कैद से बाहर थे, सारे आ गए हैं। इस प्रकार से बुद्ध जी की जय जयकार हो रही है। पूरा त्रिलोक का अंधकार दूर हो रहा है। इस तरह से नवखंड में नई आरती हो रही है। सभी ने जय जयकार किया, सभी ने गुणानुवाद किया, उसके बाद सभी ने गंगा स्नान किया। अब गंगा स्नान में कौन बड़ा कौन छोटा ये मतभेद सब हट गया है। प्रहलाद जी ने सबके हृदय में परब्रह्म का प्रेम भक्ति जगा दिया है और गंगा जी भी स्वयं धन्य धन्य हो गई है। ऐसे महापुरुष के आगमन से गंगा जी भी धन्य धन्य हो गई है। तीर्थ भी आस करे कब आएगा दास, तीर्थ भी ऐसे महापुरुष के आगमन के लिए आस करके बैठते हैं। कहते हैं ना, जब गंगा जी को प्रकट करना था, ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट करना था, तो भगीरथ ने तप किया था। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, गंगा मैया जाओ धरती में जाकर के पापियों के पाप को हरण करो, जो कोई भी गंगा स्नान करने आएगा उनका पाप दूर करो। तो गंगा माता कहती है, आपने कहा ठीक है, लेकिन मैं धरती में जाऊंगा तो जब पापी लोग आए स्नान करके करके उनका पाप धुलते धुलते मैं स्वयं, मेरे में सारा पाप आ गया, मैं ही मैली बन गई, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते, सभी का पाप धोते धोते मेरे अंदर सारा पाप हुआ, मुझे कौन धोएगा, फिर मुझे कौन पवित्र करेगा। उस समय में कहते हैं ब्रह्मा जी तुम चिंता मन को मत करो, ऐसे ऐसे महापुरुष तुम्हारे गंगा किनारे आएंगे कि उनके चरण स्पर्श से तुम पवित्र बन जाओगी, निर्मल बन जाओगी। तो ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ, गंगा मैया भी धन्य धन्य हो गई है। सारे हिंदू धर्मावलंबियों को संगठित करके अब प्रहलाद जी 4 महीने तक हरिद्वार में रहते हैं। उसके बाद प्रहलाद जी ने विचार किया, हिंदुओं को तो संगठित किया, अब मुगल के विरुद्ध धर्म युद्ध करने के लिए मुझे फिर दिल्ली जाना है, मंजिल उधर है, औरंगजेब को धर्म का संदेश देना है। इस समय में हिंदू धर्मावलंबी भी बहुत डर रहे थे, कहीं औरंगजेब आकर के कोई हमारे इस महान पर्व में कोई बाधा ना करे, आतंक न मचाए। लेकिन ऐसी दैवी शक्ति के सामने औरंगजेब कहाँ आ पाता, उसने कुछ भी नहीं किया। तो अच्छी तरह से सभ्य और भव्य के साथ में सारा कुंभ मेला संपन्न होता है। अब महामती प्रहलाद जी इसके बाद फिर अब हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का समय भी हमारा पूरा हुआ। अगले बैठक में हम फिर दिल्ली तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रहलाद जी के हरिद्वार में शास्त्रार्थ में विजय हो गया है। अब यह निष्कलंक बुद्ध अवतार के पदवी से घोषित हो गए हैं। ये बुद्ध अवतार है, ये जागृत बुद्धि के अवतार है और धरती को कलंक रहित करने के लिए आए थे, इसीलिए ये निष्कलंक का अवतार है। अब इसके बाद प्रहलाद जी आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल तरफ, दिल्ली तरफ। तो आइए, आज का समय पूरा हुआ है। प्रसंग दोहराते दोहराते
आज के प्रसंग को विराम देते हैं, अगले बैठक में दिल्ली प्रस्थान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह लालदास को हुआ था हुकुम, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।